इस कड़ाके की ठंड में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आज गर्माहट की खबर देखने को मिली है। ऐसे में हमारे साथ में राजेंद्र प्रसाद रावत जी हैं, जो कि लोजपा से प्रदेश अध्यक्ष मध्य हैं। आइए हम उन्हीं से बात। देखा जा रहा है कि आज आप लोगों के द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है, कहाँ से विचार आया आपको? ये विचार कहीं नहीं आया है, ये विचार तो यहीं के है। बस महसूस करने की दिक्कत होती है। अगर आपको महसूस हो जाए तो विचार हर जगह है। किसको ठंड नहीं लगती? ठंड उनको नहीं लगती जिनके पास व्यवस्था है। जिनके पास व्यवस्था नहीं उनको ठंड लगती है। और हम लोग उन्हीं के बीच रहते हैं जो अव्यवस्थित हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं। इसलिए लाजमी है कि उनके ठंड लगी, हमें ठंड लगी। बस हम थोड़ा बहुत इंतजाम करके अपने परिवार में चले आए बांटने कंबल। लोजपा के द्वारा अब तक इस तरीके के कितने कार्यक्रम किए जा चुके हैं? अनगिनत कार्यक्रम हुए हैं। अनगिनत लंबा लंबा कारवां है इस चीज का। और ये कारवां कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक जीवन रहेगा, हमारी पार्टी अस्तित्व में रहेगी, वो काम करती रहेगी इस टाइप के। बिल्कुल करेगी। आज कितने लोगों को कंबल वितरित किए गए इस ठंड में? कम से कम मैं तो अनुमानित गिनती ही बता सकता हूँ, सैकड़ों की संख्या में है। सैकड़ों की संख्या में है। और ये कार्यक्रम अभी हम थोड़े कुछ दिनों बाद फिर रख रहे हैं। देखा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उनके नाम लिखे जा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है। एक सिंपल सी प्रक्रिया है कि एक हमको अनुमानित आइडिया मिल जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे परिवार की माताएं बहनें आ रही हैं, तो हमारी गिनती से ज्यादा आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये आते रहे, हम भी अपना सिलसिला बढ़ाते रहें। कहीं ना कहीं देखा नहीं जा रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में बहुत से ऐसे सारे असहाय लोग आज भी हैं जिन तक इस तरीके की सुविधाएं अभी तक नहीं मुहैया हो पा रही हैं। ये हमारे पार्टी के जनक का आप पढ़ें उनके बारे में, उनका ये सिद्धांत ही रहा है। उसी हिसाब से मेरी पार्टी का निर्माण ही हुआ है कि हम लोग ये कार्य बराबर करते रहेंगे। जो सुविधाएं हमारे गरीब परिवारों को नहीं मिली है, असहाय लोगों को, वही दायित्व है हम लोग को पहुंचाना, और हम पहुंचाएंगे। यूपी में क्या करना चाह रहे हैं? यूपी में वो करेंगे जो यूपी के हम राजनीतिकों ने बड़ों ने सोचा नहीं होगा, वो करेंगे। यानी कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। 2027 का भी चुनाव नजदीक भाई हमारे दल ने, हम लोगों ने छोटा किया कब? हमने छोटा कब किया? हम तो बड़ा ही करते हैं। बिहार में बड़ा हुआ है और यहाँ भी बड़ा ही होगा। देखा जा रहा है कि चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। मोदी जी के हनुमान है, लेकिन मैं तो मानता हूं चिराग पासवान जी उससे पहले गरीबों के पारिवारिक भाई हैं। गरीबों के भाई हैं वो तो राजनीतिक टिप्पणी है। मैं तो कहता हूं वो गरीबों के परिवार के भाई हैं वो। तो यूपी में अलायंस बना रहेगा या चिराग पासवान जी गठबंधन? अब इस पे टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये हमारे बस के बाहर है। ये हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे बड़े नेता तय करेंगे। फिलहाल अगर बात करें इस कंबल वितरण की, तो अभी ये सिर्फ काकोरी क्षेत्र में ही बटेगा या फिर अन्य जगहों पे भी? जितनी मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं प्रभारी मंडल हूँ और मैं अपने मंडल में हर जिले में ऐसे कार्यक्रम लगाऊं। इसी कार्यक्रम में हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रकोष्ठ की नीलम सरोज जी भी हैं, जो लोजपा से ताल्लुक रखती हैं। और आज इन्हीं के नेतृत्व में ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। कहाँ से आपको ये सोच आई कि काकोरी में भी कंबल वितरण कराया जाए? इतनी सर्द में जो काम शासन प्रशासन सांसद विधायक को करना चाहिए, वो हम आम जनता लोगों को करना पड़ रहा है। और वास्तव में जब इंसान को जब भूख लगती है, अगर उस वक्त उसको खाना मिल जाए तो ही सार्थक होता है। और भूख हमें आज लगी है, मिले बाद में तो फायदा क्या है? सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से फोटो खिंचवाई जा रही हैं, दिखाया जा रहा है कि यहाँ कंबल बांट रहे हैं, फिर लोजपा को ये भार क्यों उठाना पड़ रहा है? देखिए, हम एनडीए घटक दल के सदस्य हैं। सरकार योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, लेकिन सरकार योजनाएं तो निकाल रही है, उस योजना का सही जमीनी स्तर से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो शासन प्रशासन के हाथों में होता है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि प्रशासनिक जो ढांचा है वो अभी भी ढुलमुल रवैया अपना रहा है? वो तो है ही है, जाहिर सी बात है। जो प्रशासनिक ढांचा है कहीं ना कहीं तो लचीलापन है। तो ऐसी जगह पर इस को सुधार लाने के लिए, इसके लिए हम लोगों को आवाज उठा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का कहना है कि हम घटक दल के हिस्सा हैं, लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि हमारी जनता है की आवश्यकता है, क्या उनको पूर्ति करिए और उनके अधिकारों के बारे में हम लोगों को बताइए। हम उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ में नीलम सरोज जी। इनका कहना है कि हमको जब भी इस तरीके का मौका मिलेगा, लोक जनशक्ति पार्टी को जब भी इस तरीके का मौका मिलेगा, हम गरीब और असहाय लोगों की जो खड़े होंगे